स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशि फल की मिथुन राशि के लिए। और यहाँ पर मिथुन राशि के लिए ये वीक खास है क्योंकि अभी तक जो आपके राशि स्वामी हैं बुध नीच के चल रहे हैं, मीन राशि में चल रहे थे, नीच के थे। और देखिए, जब भी कोई ग्रह नीच का होता है, अस्त है, वक्रीय है या शत्रु घर में है तो परेशानी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इस वीक में 30 अप्रैल को आपके जो राशि स्वामी है बुध परिवर्तित हो जाएंगे और मेष में प्रवेश करेंगे, सूर्य के साथ आ जाएंगे, बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। और जो स्वास्थ्य में या मानसिक परेशानी चल रही थी उसमें आपको सुधार मिलने वाला है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बेहतर होगी। साथ ही जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मून इस पूरे ही वीक सिंह में रहेंगे, कन्या में, तुला में और वृश्चिक में। लेकिन देखिए, मून की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 30 और 1 तारीख को चंद्रमा की अगर हम स्थिति देखें तो चंद्रमा 29 की शाम से ही आपके चौथे घर में रहेंगे। और जब भी चंद्रमा 4th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में होते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, निर्णय शक्ति को इफेक्ट करते हैं। और देखिए, चंद्रमा वैसे भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मन के कारक हैं, भावनाओं के कारक हैं, माता को भी रिप्रेजेंट करते हैं और आपके इंट्यूशंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वीक जब होंगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में थोड़ा सा स्लो डाउन ला सकते हैं। तो यहाँ पर 29, 30 और 1 तारीख को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखिए, सेकेंड हाफ में अगर हम बात करें इस वीक की 30 तारीख से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन यहाँ पर वीक के शुरू में थोड़ा सा अपनी नींद पर ध्यान देना है, प्रॉपर नींद लेनी है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है। और देखिए, चंद्रमा मिडिल ऑफ द वीक में भी हम कहेंगे कि यहाँ पर आंशिक काल सर्प दोष में रहेंगे। साथ ही अगर हम बात करें तो केमुद्रम योग भी यहाँ पर रहने वाला है। जब चंद्रमा देखिए यहाँ तुला में आएंगे तो आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं होता, तो वो स्थिति भी आपको भावनात्मक रूप से थोड़ा सा तोड़ सकती है, कमजोर कर सकती है। इसके अलावा शनि की दृष्टि चंद्रमा पे रहेगी जब वो चौथे घर में होंगे, तो स्पेशली जो 29, 30 तारीख हमने बताई है वहां पर मानसिक स्थिति का ध्यान रखना है। चंद्र शनि का विष दोष रहता है। हालांकि मंगल जब चंद्रमा को देखेंगे तो वो स्थिति बेहतर है धन धान्य के हिसाब से, रिश्तों के हिसाब से। लेकिन 29, 30 तारीख को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और स्टमक से रिलेटेड इशू भी आपको इस वीक में परेशान कर सकता है। ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जो गुरु है आप ही की राशि में अभी चल रहे हैं और वो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। गुरु की जो दृष्टि है बहुत पावन मानी जाती है। लव लाइफ की हम बात करेंगे, लव लाइफ के लॉर्ड शुक्र है, स्वग्रह ही चल रहे हैं 12वें घर में। और देखिए, शुक्र एक ऐसे प्लेनेट है जो 12वें घर में भी अच्छे ही परिणाम देते हैं। लव लाइफ यहाँ मिथुन राशि की अच्छी है, मौज मस्ती का समय है, घूमने फिरने जाएंगे, अपने पार्टनर के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे। तो शुक्र स्वग्रही होके लव लाइफ में रोमांस भरपूर यहाँ पर रखने वाले हैं। लेकिन जब चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो 29, 30 तारीख को, तो ओवर इमोशनल ना हो और किसी वाद विवाद में ना पड़े तो रिश्ते आपके अच्छे रहेंगे। वैवाहिक जीवन में अगर हम बात करें तो गुरु की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर पूर्ण रूप से पड़ रही है, और ये आपके संतान से संबंधी खुशखबरी दे सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है और भाग्य में भी वृद्धि करेंगे। यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग आपके वैवाहिक जीवन में बन रही है और बनती रहेगी, क्योंकि देखिए गुरु यहाँ पर बहुत सपोर्टिव है। इसके साथ अगर हम बात करें जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी जब तक गुरु आप ही की राशि में है, जून तक का समय है, ना सिर्फ इस वीक का, तो यहाँ पर अच्छे रिश्तों की शुरुआत यहाँ पर गुरु आपको जरूर देंगे। लेकिन देखिए, मंगल शनि साथ चल रहे हैं तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन या जल्दबाजी से मिथुन राशि को बचने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर है, मंगल और शनि की दृष्टि है आपके सुख भाव पर। असेट प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ ले सकते हैं, रेनोवेशंस घर में हो सकते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर आपका काम है, मेटल से रिलेटेड काम है, डॉक्टर्स अगर डॉक्टर हैं, स्पेशली सर्जन है, सर्जरी से रिलेटेड आपका प्रोफेशन है, अगर उस तरीके के आप डॉक्टर हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा हो सकता है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्य है, लोहे का काम है, या आप केमिकल्स वगैरह का काम करते हैं तो भी मिथुन राशि के लिए समय अच्छा है। देखिए, सूर्य उच्च के आपके लाभ के भाव में बैठे हैं और 30 तारीख के बाद आपके राशि स्वामी बुध भी वहां पहुंच जाएंगे, बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। तो ये वीक 29, 30 तारीख के बाद अगर हम देखें चंद्रमा की स्थिति सुधरने के बाद, ये आपको बड़े लाभ दे सकता है। सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिल सकता है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बेहतर होगी और आपके रुके हुए काम होंगे। बुध का बदलना
अगर आपका खेती का कार्य है, खनिज, लवण, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए आपके कार्य हैं, तो यहाँ बड़े लाभ के मिथुन राशि के लिए योग रह सकते हैं। तो समय अच्छा है, इसका भरपूर आप लाभ उठाएं। और यहाँ पर गुरु और बुध का एक्सचेंज, आपकी वाणी से रिलेटेड अगर आप कार्य कर रहे हैं, उसमें भी सफलता आपको मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय। सूर्य की दृष्टि आपके पंचम भाव पर, उच्च के सूर्य दृष्टि दे रहे हैं, तो बुद्धि बहुत अच्छी रहने वाली है। सरकारी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड में है, एमबीए मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, टेक्निकल एजुकेशन में जाते हैं, मैथमेटिकल स्थितियां अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ भी सफलता आपको मिल सकती है। लेकिन जो हमने डेट्स बताई हैं 29-30 को, जैसे केमुद्रम योग रहेगा, विष दोष रह सकता है और चंद्रमा चौथे घर में रहेंगे, तो वहां पर बुद्धि में थोड़ा सा भटकाव रह सकता है, तो संभलने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर हम बात करें, आध्यात्मिक आप हैं, गुरु का आप ही की राशि में होने के कारण पंचम, सप्तम और नवम यानी पूरा धर्म त्रिकोण आपका एक्टिव है। सात्विक बुद्धि रहेगी और भाग्य शनि इस समय उदित अवस्था में रहकर आपके भाग्य को बढ़ाने वाले होंगे। लेकिन हम हमेशा कहते हैं, जब भी राहु भाग्य में चलते हैं, तो थोड़ा सा एंसेस्ट्रल कर्स यहाँ पर बन जाता है, तो पितरों का आशीर्वाद आपको पूरा मिले। इसलिए मिथुन राशि को हमेशा ही अमावस के दिन दान पुण्य करना चाहिए। गौशाला में दान करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। विशेषकर बुधवार के दिन आप अवश्य ही गाय को कुछ ना कुछ हरा खिलाएं, या छोटी छोटी कन्याओं को ग्रीन फ्रूट अगर आप कोई देते हैं या कोई भी फ्रूट देते हैं, तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। गणेश चालीसा करना और ओम गंगन पते नमः या ओम गंग ओम ये जाप करना आपके बड़े बड़े विघ्नों को दूर करने वाला होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम बूम बुद्धाय नमः लिखें।